हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 8 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं 7 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाऊंगा। आज नेशनल पार्क अपनी प्राथमिकता रहेगी, तो सारे राज्यों को मैं करवाते चलूँगा। बीते दिनों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी 5 मई को, ठीक है ना। इस वर्ष का थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। वैसे आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में हाथ धोना तो सब सीख ही गए हैं। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि WHO द्वारा मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। टेड्रोस अडानोम इसके महानिदेशक हैं। बीते दिनों मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब मुझे मिडवाइफ के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, ठीक है ना, के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 5 मई को ही मनाया गया जी, ठीक है ना। और इसका थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जी, ठीक है। मिडवाइफ्स आई थिंक दाई माँ को बोला जाता होगा इंग्लिश में मिडवाइफ्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिस्ट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है ना। एग्जिस्ट ऐप इसका नाम है जी। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। चलिए अब नेशनल पार्क जानेंगे। यहाँ के सुंदरबन नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क है, नेवरा नेशनल पार्क है जी, जल्दपारा नेशनल पार्क है और गोरुमारा नेशनल पार्क है। अब थोड़ा और जान जाते हैं इसके बारे में। राजधानी कलकत्ता है, 23 जिले हैं यहाँ पर। राजभाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव होने वाला है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। इनसे पहले कौन राज्यपाल थे आप बताइए प्लीज़। विधानसभा में 295 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें। इनके पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के सीमाएँ इससे टच करती है। पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन यानी तालाबंदी को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो बहुत आगे निकल गई ये है तेलंगाना, ठीक है। अब तेलंगाना के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तेलंगाना में पहले नेशनल पार्क देख लेते हैं। मुरुगवानी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना नेशनल पार्क है, फिर कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है जी, ठीक है ना। चूंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के भी नेशनल पार्क देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है जी, इसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। और पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। चलिए अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। हैदराबाद राजधानी है, 31 जिले हैं। ध्यान रहे जब ये राज्य बना था तब 11 जिला इनके पास था। इन्होंने फटाफट 20 जिले नए बना लिए। तेलुगु और उर्दू यहाँ के राजभाषा है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। टी सौंदरराजन इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं जी। यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद में यहाँ 40 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें। बीते दिनों रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो इन्होंने किया है जी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है और वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं, उनको ये स्मारक पदक दिया गया है, ठीक है ना। अब ये व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है, लेकिन किम जोंग उन की तरफ से उनके विदेश मंत्री री सोन गोवन ने रूसी राजदूत से 1941-45 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है जी, सऊदी अरब के रियाद और जापान के टोक्यो। जापान के बारे में हर बार बताता हूँ, ये 4 आइलैंड से मिलकर बना है। आप उनका नाम बताइए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है जी। ये तीनों का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराना है जी।
अब फटाफट कुछ राज्यों के जहां एक नेशनल पार्क है रिवीजन कर लेते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, नागालैंड में एनटंकी नेशनल पार्क और गोवा में मोलेन नेशनल पार्क है जी। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए तो इतने सारे आपने रिवीजन कर लिए, आगे बढ़ेंगे। अब कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है जी। ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भगत सिंह केशवारी यहाँ के राज्यपाल हैं जी। ठीक है ना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के राजेश टोमे ने इसकी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात बताना था, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्रिम पंक्ति में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा और अग्रिम पंक्ति में पत्रकार भी आते हैं जी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के नेशनल पार्क जानेंगे। महाराष्ट्र के ततोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ध्यान रहे संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर संजय नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। नाबेगांव नेशनल पार्क, गुरुमल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चांदोली नेशनल पार्क है जी। यहाँ 5 नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अधीर रंजन चौधरी हैं जी और इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, अब लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जानेंगे। यह भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है यानी ऑडिटिंग करती है जी। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है यानी 1 मई 2020 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। बीते दिनों देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम श्रीकांत माधव वैद हैं जी। इंडियन ऑयल के बने हैं ये चेयरमैन, हालांकि अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। ये संजीव सिंह के स्थान लेंगे जिनका जून में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ध्यान रहे उनका चयन बीते दिनों सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड ने किया था। IOCL का फाउंडेशन 30 जून 1959 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। बीते दिनों किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, आप बताइए। ये पेयर है जी। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, पंजाब हरियाणा, गुजरात महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है पंजाब हरियाणा। वो जागते रहो है ना, रात में एक गांव वाला जागते हैं और सबको जगाते हैं, ये वही है जी। इसको बोलते हैं सामुदायिक पुलिसिंग। ठीक है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। इसके तहत गाँव में एक बंदा जागता है और सारी रात पहरा देता है जिससे कि कोई संदिग्ध लोग गांव में प्रवेश न कर सके। चलिए अब इन दोनों राज्यों की बात करेंगे नेशनल पार्क में। तो हरियाणा में तो 2 नेशनल पार्क हैं जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क। लेकिन पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं हुआ। वहाँ 10, 12 या 13 शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर हैं। ठीक है, कभी और रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। बीते दिनों ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? वो कहते हैं ना कि हमने लड़ा भी नहीं और हार गए। ठीक है, इंडिया अभी तक पहले स्थान पे चल रहा था लेकिन अब अचानक तीसरे स्थान पे चला गया। ठीक है, पहले स्थान पे आ गया ऑस्ट्रेलिया T20 में भी और इसमें भी टेस्ट में भी जी। ODI में तो वही गत विजेता जो इंग्लैंड है 127 अंकों के साथ पहले स्थान पे चल रहा है। तो ये अपने लिए तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तो बुरी खबर है। पाकिस्तान वैसे चल रहा था टॉप पे जी वो उसमें T20 में। खैर ICC के चेयरमैन या चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं, इंडियन हैं और CEO मनु साहनी वो भी इंडियन है जी। और हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है। 15 जून 1909 को इसका फाउंडेशन हुआ था। बीते दिनों किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है? तो इनका नाम DPS नेगी है। ठीक है, आप इनका एक फोटो देखिएगा। ठीक है ना, श्रम ब्यूरो श्रमिक रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्रित करके उसका विश्लेषण करता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। इसके राज्य मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार हैं जी। ठीक है, चलिए अब जवाब लेंगे सवाल 379 के। बीते दिनों किसने एक होम टू होम फंडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो आपने बहुत ही शानदार आंसर किया है जी। आप दोनों ने फेसबुक में किया है, फेसबुक के बारे में आपने लिखा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही डिटेल कर किया कीजिए आंसर को। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 380। बीते दिनों किसने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु मतलब सी ब्रिज शुरू किया है? तो इसका भी आप डिटेल कीजिए आंसर जैसे करते हैं। और ध्यान रहे ये चारों जो सेनाएं हैं इनके प्रमुख के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए
अगर हो सके तो ये कब दिवस, इनके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है, वो किस दिन को मनाया जाता है वो भी बता दीजिए। अब रिवीजन करेंगे 7 मई 2020 के। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई। थीम एनफ अस्थमा डेथ। आर्कटिक एम नामक उपग्रह रूस ने छोड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशनरों के लिए 764 करोड़ रुपये जारी किया है। 2020 के पुलित्जर पुरस्कार ये तीनों को दिया गया है जी, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ठीक है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट TIU ने यूसुफ होसन को टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। ये मिस्र के रहने वाले थे, काहिरा इसकी राजधानी है। फीना ने टोक्यो ओलंपिक के कारण जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2020-21 के बजाय ये मई 22 में हो जाएगा, 2022 में होगा जी। पाकिस्तान के एयरफोर्स में राहुल देव पहले हिंदू हैं जो बने हैं एयरफोर्स में। और सुमन कुमारी, मैंने बताया था आपको इनके बारे में कि ये पहला सिविल जज बने हैं। पुष्पा कोहली वहाँ के सब इंस्पेक्टर बनी हैं जी, ये पहले हिंदू हैं। ठीक है। समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने। गार्ड पोर्टल लॉन्च किया है DGCA ने। DGCA क्या पूरा नाम है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वहीं गरुड़ का पूरा नाम गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है जी। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार दिया गया है। ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जी। निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसमें 120 दिन रोजगार दिया जाएगा, ये भी लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, द्वितीय राजधानी कहाँ है बताइए? धर्मशाला जी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 स्थगित कर दिया गया है। ये नवंबर 2021 तक हो गया है। अब 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक ये चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।